क्लास 1 में हमने जाना कि कुंडली क्या होती है। क्लास 2 में आकाश 360 डिग्री और 12 राशियों के बारे में जाना। क्लास 3 में हमने 12 भाव के बारे में जाना कि भाव क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, 12 हाउसेस। और क्लास 4 में मैंने नवग्रह के बारे में बताया था, संक्षिप्त परिचय दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आप सभी से शेयर करूँगा। जो वीडियो को यहाँ स्किप करेगा वो ज्योतिष नहीं सीख पाएगा। उसे ना पहले के लेसन्स ठीक से समझ आएंगे ना आगे के। इसलिए जो सच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चाहे 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, पर इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से समझ लें। ज्योतिष के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं समझा तो ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे। शुरू के कुछ क्लासेस में जो भी बताया है उन्हें आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला याद किए आप कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। हर कोई ज्योतिषी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि शुरू के कुछ क्लासेस की बातें उन्हें याद नहीं होती। धैर्य की कमी होती है। मेरे पास कुछ साल पहले 2 लोग आए थे, कहने लगे कि ज्योतिष सीखनी है। मैंने कहा ठीक है, सिखा देंगे। ये लगभग 18 साल पुरानी बात है, तब यूट्यूब भी नहीं था। तो मैं पर्सनली शाम के समय दोनों को अपने घर बुलाकर ज्योतिष सिखाना शुरू कर दिया था। 4 दिन में दोनों भाग गए थे, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए जो धैर्य चाहिए वो उनमें नहीं था। और ज्योतिष की भाषा में कहें तो दोनों की कुंडली में बुध और बृहस्पति खराब थे। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ज्योतिषी बन जाएं और पैसे कमाने लगें। इसलिए वो हर बार बस यही कहते थे कि आगे का बताओ, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। मैं बोलता था क्लास 1 में जो पढ़ा है पहले उसे याद करो। अपने सामने याद कराता था, पर वो हर नेक्स्ट क्लास में वो पिछला जो भी याद किया होता था वो सब भूल जाते थे। न रिवाइज करते थे, न सीरियस थे। वो सोच रहे थे बस यूं ही हंसते खेलते ज्योतिष सीख जाएंगे। चौथी क्लास के बाद मैंने उनको आगे सिखाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पिछला कुछ भी ठीक से याद नहीं हुआ था। और फिर वो दोनों दोबारा सीखने नहीं आए। एक और व्यक्ति लगभग 15 साल पहले आए थे। वो सब फॉर्मूला याद करते रहे, डेली रिवाइज करते रहे। 1 महीने में ही उनको कुंडली पढ़ने आने लगा और वो अपना खुद से अर्निंग शुरू कर दिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो चाहते भी थे जल्दी से जल्दी कुछ स्किल डेवलप कर लें, ज्योतिष सीख जाएं तो कुछ कमाई कर सकेंगे। तो मैं भी उनको 2-3 घंटा रोज़ देता था, और वो भी अच्छे से पढ़ते थे, याद करते थे, रिवाइज करते थे। तो 1 महीने में ही उनको ज्योतिष जो बेसिक है वो समझ में आ गया, और वो लोगों की कुंडली पढ़ना शुरू कर दिए और कमाना शुरू कर दिए। हाँ, 1 महीने में पूरा ज्योतिष नहीं आया था, पर बेसिक समझ आ गया था। आगे वो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना उनकी ज्योतिष शार्प होती चली जाएगी। मैं खुद पहले एक कुंडली पढ़ने में 1 घंटा लगाता था, फिर आधे घंटे में कुंडली पढ़ने लगा। फिर प्रैक्टिस होती गई, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, और 5 मिनट में भी कुंडली पढ़ने लगा। अब स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति मिलने आता है तो बिना कुंडली देखे ही समझ आ जाता है कि इसी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे होंगे। थोड़ी देर बात करता है तो कुंडली में कौन कौन से योग बने होंगे वो बिना कुंडली देखे ही समझ आने लगता है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपके सिस्टम में जो ज्योतिष की रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अपग्रेड होती चली जाएगी। जैसे आपके फ़ोन में अगर 4 GB रैम है तो फ़ोन स्लो चलेगा, 8 GB में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और 12 GB में और भी ज़्यादा फास्ट आपका फ़ोन चलना शुरू कर देगा। सेम उसी तरह आपकी प्रैक्टिस आपको तुरंत कुंडली को समझने की क्षमता देगी। बस आपको शुरुआत में इनके फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। बाद में तो प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला भी
रिवाइज होता रहता है। तो अब इसमें याद क्या करना है वो बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में 12 राशियों के बारे में बताया था। तो इन 12 राशियों के नाम आपको पूरी तरह याद होने चाहिए, इनके नंबर के साथ। हर राशि के अपने नंबर हैं। जैसे मेष के आगे 1 लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेष का नंबर 1 है, वृषभ का नंबर 2 है। पहले तो इन 12 राशियों को याद कर लीजिए कि 12 राशियां कौन सी होती है। ये 12 राशियां हैं। अब उसके बाद ये 12 राशियों के नंबर भी आपको याद होने चाहिए। अगर कोई बोले कि 2 नंबर कौन सी राशि है, तो आप बोलेंगे वृषभ। अगर बोले 10 नंबर कौन सी राशि है, तो आप बोलेंगे मकर। इतना याद होना चाहिए आपको। हर राशि का अपना जो नंबर है, उस नंबर के साथ राशि याद कीजिए। मिथुन राशि का कौन सा नंबर है? 3 नंबर। कर्क राशि का कौन सा नंबर है? 4 नंबर। सिंह राशि का कौन सा नंबर है? 5 नंबर। कन्या राशि का कौन सा नंबर है? 6 नंबर। इस तरह से आपको सभी 12 राशियों के नाम उनके नंबर के साथ याद करने हैं। दोनों तरीके से याद करना है। राशि का नंबर क्या है और नंबर की राशि कौन सी है। अगर मैं बोलूं कि 9 नंबर राशि किसकी है? धनु। अगर मैं बोलूं 3 नंबर राशि किसकी है? मिथुन की। अगर मैं बोलूं 5 नंबर किसकी है? सिंह की। अगर मैं बोलूं 6 नंबर किसकी राशि है? कन्या की। तो इस तरह से आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा, किस नंबर की कौन सी राशि है और किस राशि का कौन सा नंबर है। आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको पूरा रिवाइज भी कर लीजिए। हर बार जब भी आप नया क्लास शुरू करें, तो उससे पहले पिछला जो याद किया है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। शुरू में रिवीजन जरूरी है। कुछ क्लासेस अगर आप रिवीजन करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप रिवाइज होता चला जाएगा। लेकिन अगर इन 12 राशियों के नाम याद नहीं किए, इनके नंबर याद नहीं किए, तो आगे आपको कुंडली पढ़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आगे कुछ भी जो मैं सिखाऊंगा वो आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले ये सबको याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। इतना याद हो जाना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि कन्या राशि का नंबर कौन सा है, तो आप झट से बोले 6। अगर मैं बोलूँ मीन राशि का कौन सा नंबर है, तो आप बोले 12। धनु राशि का कौन सा नंबर है, तो आप बोले 9। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 4 नंबर का कौन सी राशि है, आप बोल सकते हैं कर्क। 7 नंबर कौन सी राशि है? तुला। तुरंत आपको विद इन 1 सेकेंड आपके अंदर से तुरंत आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि इसका ये नंबर है, इसका ये राशि है। इसको आप जितना अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप किसी की भी कुंडली पढ़ सकेंगे। अब दूसरी बात, मैंने ये हाउसेस के बारे में बताया था कि ये 12 घर होते हैं। हाउस भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, या फिर इनको आप घर भी बोल सकते हैं। तो ये 12 घर है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है, ये सातवां घर है, ये आठवां घर है, ये नौवां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है, ये 12वां घर है। घर बोल सकते हैं, हाउस बोल सकते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, या फिर आप भाव भी बोल सकते हैं। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव। तो ये तो हो गया भाव। अब इसमें नंबर जो लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, या 5 लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर, इस नंबर पे मत जाइए आप। जैसे ये अगर जन्म कुंडली बनी हुई है, तो ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ये तीसरा हाउस है, ये चौथा हाउस है, ये पांचवा हाउस है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ये हाउस नंबर हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। किसी भी कुंडली में उठा के देखेंगे, चाहे जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, कोई सा भी चार्ट है, ये हाउस नंबर हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे, तो कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 लिखा रहता है, या फिर यहाँ पर 3 लिखा हो सकता है, यहाँ 4 भी लिखा हो सकता है, यहाँ 10 भी लिखा हो सकता है। अलग अलग नंबर हो सकते हैं इस जगह पर। तो वो नंबर क्या है? वो राशि के नंबर है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये नहीं कि ये हाउस नंबर नहीं है, ये राशि का नंबर है। राशि कौन सी? अगर ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर में ये क्या लिखा हुआ है? ये है वृषभ। यानी कि ये वृषभ, वृषभ लगन है, वृषभ राशि, वृषभ है। अब अगर यहाँ पर
मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो 10 नंबर किसका होता है? 10 नंबर में हमने बताया 10 नंबर मकर राशि, तो ये हो गया मकर राशि, ये मकर राशि है। तो इसलिए अगर यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 10 हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अगर यहाँ 2 लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 2 नहीं है, ये राशि है। यहाँ अगर 5 लिखा है तो ये नहीं कि 5 हाउस नहीं है, हाउस नंबर 5 तो ये है, ये 5th हाउस है, क्योंकि अगर हम गिनेंगे तो ये 1 हाउस नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5th हाउस है। ठीक है, तो और यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है या यहाँ 5 लिखा हुआ है या यहाँ 5 लिखा हुआ है या यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो वो राशि का नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि राशि कुछ भी हो सकती है, किसी भी हाउस में कोई भी राशि पढ़ सकती है, तो इसलिए जो बेस है वो हाउस नंबर, हाउस जो है बेस है, उसके ऊपर राशि का नंबर आएगा। हाउस नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको पता रहना चाहिए कि ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह से ये आपके हाउस नंबर आपको पता रहने चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कुंडली में। जो लिखा हुआ दिखेगा वो कुंडली वो राशि नंबर रहेगा। अगर इस हाउस के ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से इसके आगे का नंबर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो इसके आगे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो आगे जो हाउस है उसके नंबर यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, ये राशि नंबर है, राशि नंबर 7 यानी तुला राशि। ये 8 नंबर राशि है। ठीक है, ये 9 नंबर राशि है धनु राशि, ये 10 नंबर मकर, ये कुंभ, ये मीन राशि, ये मेष राशि, ये 2 नंबर पड़ा है यानी वृष है, ये 3 है यानी मिथुन है, ये 4 है कर्क है, ये 5 है यानी सिंह राशि, ये 6 है यानी कन्या राशि पड़ रही है, यानी कि 12th हाउस में कन्या राशि पड़ रही है। ये ये आपका 7 लिखा हुआ है तो यानी लगन में तुला राशि पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए नंबर यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, हाउस नंबर फर्स्ट रहेगा। अगर यहाँ पर नंबर अगर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 8 हाउस है, हाउस 8 हाउस कौन सा है, ये 8th हाउस है। अगर नंबर जो लिखा हुआ है, नंबर क्या है, ये राशि है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी हाउस पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, हाउस नंबर कभी नहीं बदलेगा, हाउस नंबर हमेशा ये रहेगा, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इसी तरह से सारे नंबर यहाँ से लेके फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक ये रहते हैं। ये नंबर कभी नहीं बदलेगा, राशि हमेशा बदलती रहती है, तो इसलिए इस पे कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर आएगा वो नंबर मतलब वो राशि इस पे इस हाउस में वो राशि पड़ रही है। तो इतना आप याद कर लीजिए, ये जरूरी है। हाउस जो है स्थिर रहेगा, राशि का नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो किन किन लोगों ने 12 राशियों के नाम याद कर लिए हैं उनके नंबर सहित, कमेंट में बताइए। और अगर याद नहीं किया है तो अभी याद कर लीजिए, इससे आपको पहले के जो लेसन्स है उसको और आगे जो भी लेसन्स मैं बताऊंगा वो सब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आप सिर्फ बस वीडियो देखते चले जाएंगे और उसको याद नहीं करेंगे, पहले के कुछ लेसन्स याद नहीं करेंगे, तो कुछ भी फायदा नहीं है। और शुरू के ही कुछ लेसन्स याद करने वाले हैं, बाकी उसके बाद फिर कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैथ्स के फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, बस उसी तरीके से स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको याद करना पड़ता है, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे से याद कर लेंगे उतनी ही फास्ट आप किसी की भी जन्म कुंडली को पढ़ पाएंगे। और इसे याद नहीं करेंगे तो बार बार आपको नोट्स उठा उठा के देखना पड़ेगा, किसी की भी जन्म कुंडली पढ़ते समय आपको नोट्स उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस राशि का कौन सा नंबर है या इस नंबर की कौन सी राशि है, फिर आप बार बार नोट्स चेक करेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।